जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है कि आप लोगों की प्रिपरेशन सही तरीके से चल रही होगी। अभी तक हम लोगों ने कैलेंडर को कवर किया रीजनिंग के तहत। उम्मीद है कि वो मेरा प्रयास आप लोगों को पसंद आया होगा। उसमें कुल 6 टॉपिक थे। अगर आप लोगों ने तीनों वीडियोस मेरे देख लिए होंगे कैलेंडर के, तो कैलेंडर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को परेशान नहीं करेगा। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्लड रिलेशन के बारे में, रक्त संबंध को समझेंगे। आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों को लगता होगा कि ब्लड रिलेशन बहुत ही इजी टॉपिक है, तुच्छ सा टॉपिक है। हाँ, ऐसे विद्यार्थी होते हैं। तो आपको ये बात अपने माइंड में लेकर चलना पड़ेगा कि कोई भी टॉपिक जो यूपीएससी के सीसेट में पूछा जा सकता है, जो इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जामों में से एक है, तो कोई भी टॉपिक आपको इजी वे में नहीं लेना चाहिए। आप गलतियां वही करते हैं जब किसी टॉपिक को हल्के में लेते हैं। ब्लड रिलेशन में मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, आप लोग कैसे प्रश्न सोच के पेपर देने जाते हैं और कैसे प्रश्न आपको मिलते हैं। आप सोच के जाते हैं कि बहुत हार्ड करेगा तो इस तरह से पूछेगा कि कोई व्यक्ति किसी तस्वीर की तरफ संकेत करते हुए कह रहा है कि यह व्यक्ति मेरे पिता के इकलौते पुत्र की बहू है या फिर बेटा है। तो ऐसे तो आप लोग हाथों पर कर देते हैं, इसे छोटा होगा। लेकिन अगर मैं आप लोगों को आज जो कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा आपने सीख लिया, तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, कितना भी छोटा क्वेश्चन हो, सिर्फ 5 सेकंड, क्या सिर्फ 5 सेकंड अगर आप लोगों ने मेरे कॉन्सेप्ट के तहत कर दिया तो ब्लड रिलेशन को आप लोग हवा में उड़ा देंगे, जैसे कि कैलेंडर को उड़ाया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ सिंबल बताने वाला हूं, कुछ चिन्ह बताने वाला हूं, जिसके माध्यम से हम लोग डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, देखिए ब्लड रिलेशन में हमेशा 2 व्यक्तियों के बारे में बात होती है और उनके संबंध के बारे में बात होती है। जितने व्यक्ति जुड़ते जाएंगे एक नया संबंध आ जाएगा। अब मुझे उम्मीद है कि यह बताने की जरूरत नहीं होगी कि नाना कौन होता है, नानी कौन होती है, मौसा कौन होता है, मौसी कौन होती है, कजिन कौन होते हैं। ये सब आपको बेसिकली पता है। तो ये सारी चीजें आप बता के मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, डायरेक्ट मैं अपने कॉन्सेप्ट पर आता हूं। देखिए, अगर क्वेश्चन में महिला के बारे में बात की जाए, मतलब फीमेल के बारे में अगर बात की जाए, ठीक है, तो उसके लिए आप सर्कल का प्रयोग करेंगे। और अगर मेल पुरुष के बारे में बात की जाए तो उसके लिए आप त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद अगर मैरिड कपल वैवाहिक संबंध को दर्शाना है तो उसमें आप इक्वल टू का प्रयोग करेंगे। अगर एक पीढ़ी का अंतर आपको लेना है तो ये करेंगे, जैसे पिता और पुत्र का संबंध, पुत्र और पिता का संबंध। डायग्राम कैसे बनाना है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, इस सिंबल का प्रयोग करेंगे किसके लिए? इसमें आपको क्या करना होगा, एक पीढ़ी का अंतर, शुद्ध हिंदी में लिखिए, पीढ़ी का अंतर यहां शो करेगा। ठीक है, अगर ये सिंबल आपको लगाना है तो कहां यूज करेंगे? समान पीढ़ी। समान पीढ़ी का मतलब आप सब समझते होंगे। समान पीढ़ी का मतलब है भाई बहन, भाई भाई और बहन बहन। ठीक है, उसके लिए आप इसका यूज करेंगे। तो इतने सिंबल आप लोग याद कर लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद नोट डाउन कर लीजिए। फिर मैं आप लोगों से क्वेश्चन भी सॉल्व करवाने वाला हूं। बहुत ही आराम से हम लोग करेंगे। एग्जाम हमारा नजदीक है, 2022 का जो एग्जाम होने वाला है 5 जून को यूपीएससी का, तो उसमें सीसेट है, उसके तहत रीजनिंग पूछी जाती है। तो आप लोग क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। गर्मी बहुत ज्यादा है, कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट सिखा सकूं। ठीक है, चलिए आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन यहां पर आया होगा। उसके लिए क्या करेंगे, आप जो मैंने आपको सिंबल बताए वो जरूर याद रखेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोग मेरे साथ पढ़ेंगे। यदि बी की माता ए हो, ए का बेटा सी है, ई का भाई डी है, ई और डी की माँ बी हो, बी की बेटी ई है, तो डी की नानी कौन है? अब देखिए, समझना होगा। हम लोग डायग्राम बनाना शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन का। यदि बी की माता ए हो, माता का मतलब क्या है? महिला होगी वो। ठीक है, बी की माता ए हो तो बी को हम कहां लिखेंगे? नीचे, और ये माता है तो एक पीढ़ी ऊपर ए। इस तरह से हम डायग्राम बना देंगे। अभी हमें यह नहीं पता है कि बी मेल है या फीमेल है, इसका पुत्र है या पुत्री। आगे बढ़िए, ए का बेटा सी है, ये ए हो गया, और ए की एक संतान बी है। अभी कंफर्म नहीं है कि यह
पुत्र है या पुत्री, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ए का बेटा सी है, तो अगर इसका बेटा सी है तो इसका भाई होगा, तो भाई के लिए ये सिंबल, और ये भाई है तो क्या करेंगे, ट्रायंगल में रखेंगे क्योंकि वह पुरुष है। आगे बढ़िए, ई का भाई डी है, तो इन तीनों में ई या डी कहीं पर है, कहीं भी नहीं है, तो आप ऐसे लिख देंगे ई का भाई डी है। अभी ई का भी जो आपको लिंग है वो पता नहीं है कि यह मेल है कि फीमेल है, बी का भी नहीं पता है। आगे बढ़िए, सब मिलेगा। ई और डी की माँ बी है, ये जो ई और डी है इनकी माँ कौन है, बी है, तो मतलब कंफर्म हो गया कि बी एक फीमेल है और इसकी 2 संतानें हैं, जिसमें से एक ई है और एक डी है, और वो डी क्या है, इसका पुत्र है। तो ये इस तरह से बन गया कि इन दोनों की माँ बी है। आगे बढ़िए, अब बता रहा है कि बी की बेटी ए है, अगर ये दोनों संतान इसकी हैं और डी भाई है, और क्वेश्चन कह रहा है कि बी की बेटी ई है, तो इसकी बेटी ई है, मतलब क्या हो गया, यह फीमेल हो गई। तो डी की नानी कौन है, डी कहाँ पर है पहले ये देखिए, डी की नानी कौन हो सकती है, जो उसके माँ की माँ हो, तो डी ये हो गया, डी की बहन ई है, इन दोनों की माँ बी है, और बी का भाई सी है, तो ये हो गया मामा। अरे माँ का भाई मामा ही तो होता है, 2 बार मामा बोल दो मामा हो जाएगा। और आपके माँ की जो माँ है ए, ये हो गई आपकी नानी, तो डी की नानी कौन है, ए है। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है, आप लोग टिक कर देंगे। ठीक, दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को आया होगा, यदि Q का पति P है, ध्यान से देखिए, यदि Q का पति मतलब यह पत्नी है तो यह फीमेल हो गई, Q का पति, पति के लिए मतलब मैरिड कपल है, तो उसके लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, किस सिंबल का, तो इक्वल टू का, बराबर वाला। P है तो अगर ये महिला है तो ये पुरुष है, क्योंकि ये पति है। ठीक है, S एवं Q की माता R है, ये Q हो गया और इसकी माता कौन है, R है। बोला क्या है कि S और Q की माता, मतलब कि जो S है वो इसी का भाई या फिर बहन है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अभी कंफर्म नहीं है कि S भाई है कि बहन है। आगे बोल रहा है कि S Q का भाई है, S Q का भाई है, मतलब ये भी कंफर्म हो गया कि S भी क्या है, वो मेल है। तो बताइए कि R और P आपस में किस प्रकार संबंधित हैं। ये हो गई R, क्योंकि महिला है इसलिए मैं हो गई बोल रहा हूं, हम लोगों ने सर्कल में रखा है, और R की पुत्री Q है और Q का हस्बैंड P है। तो आप खुद बताइए कि आपकी पत्नी की माँ आपकी कौन लगेगी, आपकी सास लगेगी। ठीक है, और आप अपनी सास के दामाद हुए, तो इन दोनों में जो संबंध है वो सास और दामाद का है। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में आप लोगों को मिल रहा है, टिक कर देंगे। इजी लग रहा है कि नहीं, 2-3 क्वेश्चन करेंगे कंफर्म होगा। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, किसकी तरफ, तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब यहां पर आ गया परिचय करवाने वाला प्रश्न। ए का परिचय देते हुए बी ने कहा कि इसके पिता, ए का परिचय बी दे रहा है, तो पहले ए को बना लीजिए, कंफर्म नहीं है कि ए मेल है कि फीमेल है। ए का परिचय देते हुए बी ने कहा कि इसके पिता, पिता का मतलब एक पीढ़ी ऊपर, इसके पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं। अब जो बी है ये क्या कह रहा है कि ए के पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं, तो मतलब इसका जो पिता है उसका एकमात्र पुत्र बी ही है। और पहले क्या बोला गया कि बी ने कहा कि इसके पिता मतलब ए के पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं, मतलब ये बी स्वयं है। अब पढ़िए, समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है कि ए का परिचय देते हुए बी ने कहा, ठीक है, कि इसके पिता, ए के पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं, मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं। देखिए
एकमात्र पुत्र का मतलब है इकलौता पुत्र, तो बी स्वयं होगा। तो यहाँ पूछ क्या रहा है कि बी से किस प्रकार संबंधित है, बी ए से किस प्रकार संबंधित है, बी ए से किस प्रकार संबंधित है, तो बी ए का पिता होगा। कौन होगा? पिता होगा। शायद मैं डायग्राम छोटा बना रहा हूं, आप लोग बना लेंगे बड़ा, ठीक। तो ऑप्शन बी में टिक करिए। चलिए एक बार और देखते हैं, चौथा क्वेश्चन देखेंगे और क्लियर होंगे कॉन्सेप्ट आपके। स्पीड ज्यादा तो नहीं है मेरी, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करना मेरा उद्देश्य है। कमलेश अनिल का भाई है, कमलेश अनिल का भाई है, ठीक है। अभी अनिल का मेल या फीमेल है कंफर्म नहीं है, कमलेश भाई है, इसलिए हमने इसे त्रिभुज में रख दिया। सुंदरी मदन की बहन है, सुंदरी और मदन इन दोनों में कुछ आया है नहीं, तो आप यहां लिख दीजिए सुंदरी मदन की बहन है, तो सुंदरी क्या है? महिला है। अनिल सुंदरी का पुत्र है, ये जो अनिल है ये सुंदरी का पुत्र है, तो ये डायग्राम ऊपर ले जाइए। और सुंदरी, अगर सुंदरी का पुत्र अनिल है तो अनिल की मां सुंदरी है, क्लियर हो गया। और इसका भाई कौन है? मदन। ये डायग्राम आप हटा सकते हैं। राजेश सुंदरी का पति है, ये जो सुंदरी है इसका पति मतलब कौन है? राजेश, ठीक, पति है। तो कमलेश का सुंदरी से क्या संबंध है? कमलेश की सुंदरी कौन हुई? कमलेश, देखिए सुंदरी की दो संतानें हो गई ना, क्योंकि एक की मां है सुंदरी। अब ये मेल है कि फीमेल इससे हमें मतलब नहीं, हमें यह पता है कि कमलेश एक पुरुष है और कमलेश की मां हुई सुंदरी, तो कमलेश सुंदरी का बेटा हुआ और सुंदरी कमलेश की मां हो गई। तो इसमें क्या आएगा? पूछा किसका संबंध है? कमलेश का। कमलेश इसका क्या लगेगा? तो पुत्र लगेगा। ऑप्शन बी में आप लोग आंसर कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इतना इजी है और मैं इतने एक्सरसाइज करवाऊंगा कि आप लोग अगर भागेंगे नहीं तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पांचवें पर देखिए क्वेश्चन आया होगा, एक्स वाई के पुत्र का भाई है। एक्स वाई के पुत्र, वाई से शुरू करिए, ये हो गया वाई, वाई के पुत्र दो तीन पीढ़ी नीचे, वाई के पुत्र का भाई है कौन? एक्स। तो एक्स का वाई से क्या संबंध है? मतलब एक्स वाई का कौन है? ये हो गया एक्स का भाई, ये हो गया एक्स का पिता और ये हो गया एक्स का दादा या फिर दादी, क्योंकि यहां पर जो जेंडर है वो कंफर्म नहीं है, ठीक। तो क्या पूछ रहा है? ऑप्शन देखिए, एक्स वाई के पुत्र का भाई है, तो एक्स का वाई से क्या संबंध है? एक्स पोता होगा, किसका? वाई का पोता। अब देखिए एग्जामिनर आपको फंसाएगा, इसमें दादा और पोता दोनों ऑप्शन दिया है, तो आपको टिक कैसे करना है? जिसके साथ का लगा दे, जैसे एक्स वाई का मतलब एक्स क्या है ये बता रहा है। अगर पूछता कि वाई का एक्स से क्या संबंध है, तो वाई इसका दादा होता, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है कि जिसका नाम पहले लिया जाए वही बताया जाएगा कि वो क्या लगता है, ठीक है। आगे बढ़िए, छठवें क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं आप लोगों का? छठवां क्वेश्चन हमारा आया होगा यहाँ, ए बी की बहन है, ध्यान से देखिएगा। ए बहन है किसकी? बी की। सी बी की मां है, सी अगर बी की मां है तो ए की भी मां होगी। डी सी का पिता है, डी सी का पिता है, जो कह रहा है क्वेश्चन करते जाइए। ई डी की मां है, इसके ऊपर भी इसकी मां है, जो कौन है? डी की मां है। बताइए कि ए का डी से क्या संबंध है? ए बी का भाई है और बी इसकी संतान है सी की, मतलब जो मां का क्या है? एक मिनट, बी की मां सी है, ऐसे सोचिए। डायग्राम हमें यही कह रहा है कि बी की मां सी है, अर्थात ए सी का पुत्र है। ए की मां सी है और सी के पिता डी हैं और डी की मां ई है। तो अब आप बताइए कि आपके नाना की मां
आपकी कौन लगेगी? तो पर नानी लगेगी। अब पर नानी लगेगी 100% पर नानी लगेगी, तो आप उसके कौन हुए? अगर आप मेल हैं, मान लीजिए अगर आप मेल होते तो आप पौत्र होते, अगर ए फीमेल है तो यहाँ पौत्री हो जाएगी। तो इसे क्या कहेंगे कि ए जो है ई की पौत्री है। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में है। आप लोग टिक कर देंगे। इस तरह से डायग्राम बनाइएगा, 100% सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। चलिए, छठवां हो गया। मजा आ रहा है कि नहीं? कमेंट करिएगा, लाइव क्लास नहीं है। अब चलिए, सातवां क्वेश्चन कह रहा है, अपने पुत्र के चित्र की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने एक औरत से कहा। एक व्यक्ति एक औरत से कह रहा है कि उसकी माँ, तो देखिए पुत्र का मतलब क्या है? वो पुत्र मेल है, यहां लिख दीजिए पुत्र। एक व्यक्ति इशारा कर रहा है, ये कौन है? व्यक्ति इशारा कर रहा है किससे? एक महिला से। उस व्यक्ति का मतलब यह है कि वह पुरुष है, ठीक। यह व्यक्ति इस महिला से कह रहा है कि जो मेरा पुत्र है, सुनिए, एक व्यक्ति ने एक औरत से कहा। अपने पुत्र के चित्र की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने एक औरत से कहा कि उसकी माँ, किसकी माँ? उसके पुत्र की माँ, उसके पुत्र की माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। तुम्हारे माँ की इकलौती पुत्री तो तुम अकेली ही हो। इसका मतलब है कि जो ये महिला है इस पुत्र की माँ है। कौन? वो महिला जिससे वह व्यक्ति कह रहा है, तो ये मैरिड भी होगी। अगर ये इसकी माँ है और ये पुत्र इस व्यक्ति का है, तो ये व्यक्ति इसका क्या होगा? हस्बैंड होगा। माफ करिएगा, यहाँ आप सर्कल लगाएंगे, ठीक, क्योंकि यह महिला है। तो ये जो व्यक्ति है और ये जो महिला है आपस में मैरिड कपल हैं, ठीक है। अगर ये मैरिड कपल हैं, क्वेश्चन क्या बना? औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? औरत का, तो मतलब औरत क्या है इस व्यक्ति की? तो पत्नी है। ऑप्शन डी पत्नी होगा। कंफर्म हो जाना चाहिए आप लोगों का, क्योंकि गर्मी बहुत है और मैं कोशिश कर रहा हूं कि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूं। सीसेट बहुत नज़दीक है और इसी वजह से थोड़ा स्पीड आप लोगों को पकड़नी पड़ेगी। चलिए, आठवें क्वेश्चन पर चलिए, ध्यान से पढ़िए। एक महिला की ओर संकेत करते हुए श्याम ने कहा। श्याम ने कहा कि वह मेरे पिता की, तो जिस व्यक्ति का संबंध शुरू हो उसी को उठाइए। श्याम, श्याम क्या है? मेल है कि फीमेल है? कुछ कंफर्म नहीं है। नाम पे मत जाइएगा आप लोग। मैंने आप लोगों के साथ स्टार्टिंग में नहीं बताया कि नाम से आप लोग जेंडर का निर्धारण नहीं करेंगे, क्योंकि आप सबको पता है कुलविंदर, मनिंदर, ये सारे नाम मेल के भी हो सकते हैं, फीमेल के भी हो सकते हैं। अगर आप सिख धर्म से होंगे तो ये जानते होंगे। जैसे एक नाम परवीन है, हम सब क्या कहते हैं? परवीन किसी एक लड़के का नाम होगा, लेकिन हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में वहां पर क्या होता है? परवीन एक महिला का भी नाम हो सकता है। इसलिए आप लोग ब्लड रिलेशन के समय नाम से जेंडर का निर्धारण नहीं करेंगे। कमला ले लीजिए, कमला महिला का भी नाम होता है और कमला किसी व्यक्ति का भी नाम होता है, ठीक। तो चलिए, श्याम हम नहीं जानते कि मेल है कि फीमेल। वह कह रहा है कि महिला की ओर संकेत करते हुए श्याम ने कहा, वह मेरे पिता की, किसके पिता की? श्याम के पिता की एकमात्र बहन, बहन का मतलब सर्कल, की पुत्री है। कौन? वो महिला। ये हो गई महिला और ये हो गया श्याम। क्या बोला? वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। वह महिला श्याम से किस प्रकार संबंधित है? तो श्याम के पिता की बहन क्या हुई? इसकी बुआ हुई, और बुआ की पुत्री क्या हुई? फुफेरी बहन। अगर ये बुआ है तो फूफा जी भी तो होंगे, तो उनकी पुत्री है तो फुफेरी बहन हो गई। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में, ठीक। 10 क्वेश्चन करवाऊंगा, अभी 2 क्वेश्चन और आएंगे आप लोगों के लिए। चलिए, 9वां क्वेश्चन पढ़िए। रीता अपने पति से राम का परिचय कराते हुए कहती है। रीता अपने पति से किसका परिचय करवा रही है? राम का। किसका परिचय? राम का परिचय करवा रही है। राम मेल है या फीमेल, इस पर मत जाइए। क्या कह रही है? राम के भाई के पिता,
ये जो राम है, ऐसे मत बनाइए कुछ भी, राम के भाई के पिता, इसे हटा दीजिए। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? राम के भाई के पिता मेरे दादा के एकमात्र पुत्र हैं। जो रीता है इसके पिता का जो पिता होगा वो इसका दादा होगा। 100% हो गया ना। तो राम के भाई के पिता, ये राम है और राम के भाई के पिता कौन हैं? मेरे दादा के एकमात्र पुत्र हैं, मतलब यही व्यक्ति इसका पिता है। तो ये जो रीता है इसी की बहन हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? बहन हो जाएगी राम की। क्योंकि क्या बोला जा रहा है कि राम का जो पिता है वह रीता के दादा का एकमात्र पुत्र है, मतलब इकलौता है। तो इसका अगर पुत्र यहां पर बताया जा रहा है कि राम और एक और पुत्र है और रीता, तब इसकी बहन हो जाएगी। तो क्या बना? राम हो गया, राम का भाई हो गया, राम का पिता और उसका पिता, ये हो गई रीता। अब प्रश्न बन गया कि नहीं, रीता का ये भाई है तो ये जो पिता है इन तीनों का हुआ, और इसके पिता के पिता का इकलौता पुत्र कौन है? राम का पिता। ठीक है। तो क्या पूछा? रीता राम से किस प्रकार संबंधित है? रीता राम की बहन हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन ए। अब आता है लॉजिकल क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। लास्ट क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से समझिएगा। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन आ चुका है, पढ़िए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन सीजीएल में पूछे जाते हैं, एसएससी सीजीएल में और सीसेट में भी कभी कभार एग्जामिनर भूले भटके ऐसे प्रश्न देता है। पढ़िए 10वां क्वेश्चन। ए बी का पिता है जो सी का भाई है। अब क्वेश्चन घुमाएगा। डी ई की पुत्री है जो बी की बहन है, सी की पत्नी एफ है, तो डी और एफ आपस में किस प्रकार संबंधित हैं? चलिए देखते हैं। ए बी का पिता है, ए पिता है किसका? तो बी का। जो सी का भाई है, तो इसमें सी का भाई कौन है? फिर से पढ़िए, ए बी का पिता है जो सी का भाई है, मतलब ए उस व्यक्ति का पिता है जो सी का भाई है, तो बी का भाई हो जाएगा जो सी का भाई है, मतलब बी भाई है सी का, यही बोल रहा है ना। ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, मतलब ये पुत्र है या पुत्री कंफर्म नहीं है, लेकिन आगे का सेंटेंस कंफर्म कर दिया कि जो सी का भाई है, मतलब बी सी का भाई है। अभी ये कंफर्म नहीं है कि सी मेल है या फीमेल। ठीक, आगे बढ़िए। डी ई की पुत्री है, डी ई की पुत्री है, जो बी की बहन है। डी ई की पुत्री है जो बी की बहन है, डी ई की पुत्री है। ठीक है, ई की पुत्री है, मतलब इसमें ई क्या हो जाएगी? बी की बहन हो जाएगी और डी इसकी पुत्री हो जाएगी। क्यों? फिर से समझिए, जैसे हमने किया, लास्ट क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ये आपके सीजीएल में पूछा गया प्रश्न उठाया हूं मैं, जितने भी प्रश्न हैं सब पूछे गए हैं। फिर से समझिए ध्यान से। ए बी का पिता है, ए बी का पिता है जो सी का भाई है, मतलब कि ए उस व्यक्ति का पिता है जो सी का भाई है। ठीक है, मतलब बी सी का भाई है। डी ई की पुत्री है, डी ई की पुत्री है जो बी की बहन है, मतलब इसमें जो ई है वो बी की बहन है और डी उसकी पुत्री हो गई। आपका ये डायग्राम क्लियर हुआ कि नहीं? आगे बढ़िए। सी की पत्नी एफ है, अगर सी की पत्नी एफ है तो ये फीमेल है, तो ये मेल हो जाएगा। तो डी और एफ आपस में किस प्रकार संबंधित हैं? डी कहाँ पर है? यहाँ पर है, एफ यहाँ पर है। डी की माँ ई हुई, ई का भाई बी है और सी भी इसका भाई ही है, और सी की वाइफ है एफ, मतलब ई की भाभी एफ है, तो जो ई की पुत्री है, ई की पुत्री की माँ के भाई की वाइफ इसकी मामी लगेगी। अब ऐसे बताइए, आपके दो मामा हैं, तो आपकी माँ
के 2 भाई हैं, उन्हीं एक भाइयों में से एक की पत्नी का नाम क्या है, एफ है, तो वो पत्नी आपकी क्या लगेगी, मामी लगेगी। और आपको पता है कि डी फीमेल है, ये भी फीमेल है, तो ये हो गई मामी और ये हो गई भांजी। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है, आप लोग टिक कर देंगे। तो इस तरह से 10 क्वेश्चन हमारे कवर होते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। और अगला वीडियो जो हमारा आएगा ब्लड रिलेशन से कोड रिलेटेड क्वेश्चन होंगे कि ए प्लस बी का मतलब ए बी का भाई है, बी प्लस डी का मतलब कि डी उसका पति है, ऐसे करके बनेगा। होपलेस नहीं होना है। पहला वीडियो ब्लड रिलेशन का था और उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। कोई भी विद्यार्थी कभी भी पेट से सीखकर कुछ भी नहीं आता, कोशिश करेंगे सारी चीज़ें सीख लेंगे। मैं खुद एक विद्यार्थी हूं, आप लोगों के साथ लगा हूं, मेहनत कर रहा हूं, जिससे कि आप लोगों को कोचिंग वगैरह में जाने की ज़रूरत ना पड़े। मेरा प्रयास आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के द्वारा किए गए कमेंट और दिए गए ओपिनियन से हमें मोटिवेशन मिलता है, इसलिए रिक्वेस्ट रहेगी कि कोई भी अगर कमी हो बेझिझक आप लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि इंसान गलतियों से ही सीखता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें और पढ़ाई लिखाई इसी तरीके से करते रहें।